मेरी तमाम नए नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन मोहतरम, सन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला बखर की कुल आबादी 16.5 लाख नफूस से कुछ ज़्यादा है। बखर को ज़िले का दर्जा 1981 में दिया गया। ज़िला बखर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़ है। इसका मरकज़ी शहर बखर है। मशहूर शहरों में बखर, मनकेरा और दरिया खान शामिल हैं। जोग्राफियाई एतबार से ये सहराए थल और साथ ही साथ सुबह पंजाब की भी मगरबी इख्तितामी पट्टी पर वाक़ है, जहाँ से दरिया सिंध का डेल्टा शुरू हो जाता है। सन 1980 तक दरिया सिंध का एक काबिल ज़िक्र झैली दरिया एक छोटी शाख की सूरत में बखर शहर के ऐन बगल में बहता था। इस दरिया की मौजूदगी इस सहराई शहर के बासियों के लिए कुदरत का हसीन और शानदार तोहफा था। इसी दरिया के पानियों ने जहां सिंध के डेल्टा में रहने वाले यहाँ के बासियों को खुशहाली दी, वहीं ये दरिया सदियों दरियाए सिंध की हैबत व वुसअत का तर्जमान भी रहा। नाज़रीन मोहतरम, बखर शहर समेत सहराए थल को हज़ारों साल सिंचने वाला ये खूबसूरत दरिया, जिसका अपना मुनफरिद इकोसिस्टम था, और ये दरियाए सहरा के दामन में बहने वाले दुनिया के महज चंद दरियाओं में से एक था। सन 1983 में बनने वाले एक जदीद पुल से इस दरिया की बर्बादियों की कहानी शुरू होती है। ये दरिया जिसे कल के लिए महफूज किया जाना था, आज की नस्लें इस दरिया की खूबसूरती और रहनाइयों से मुस्तफीद होती, इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, इस छोटे से दरिया के आसार को अबूर करते ही कदीम शहर बखर के आसार आज भी किसी न किसी शक्ल में नज़र आते हैं। पुराना शहर जो दरियाए सिंध के डेल्टे में शामिल था, जो कि हर साल सैलाब की ज़द में रहता था, शायद इसीलिए इस ज़माने के बासियों ने शहर को दरिया के मशरकी किनारे पर नए सिरे से आबाद करने का फैसला किया। यहाँ ये किनारा जो रेत के ऊंचे टीलों पर मुश्तमिल था और हर तरह के सैलाब से भी महफूज था, बखर की ज़्यादातर आबादी उजरती मजदूरी और ज़राअत से मुंसलिक है। मुआशी एतबार से बखर एक पसमानदा ज़िला तस्वुर किया जाता है, जिसकी बड़ी वजूहात मरकज़ से दूरी, कमज़ोरी मवासलाती निज़ाम, पेशा वाराना अफरादी क़ुव्वत का फुक़दान और सबसे बढ़कर नाअहल और खुद गर्ज़ सियासी क़यादत रही है। जो जब भी असम्बली में पहुँचे, उन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिशें की। साथ में यहाँ की सियासी अशराफिया की एक तारीख़ ये भी है कि ये लोग हमेशा बरादरी के बुनियादों पर इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे और जीत कर हुक्मरान पार्टी के साथ शामिल होते रहे। इनका वहद सियासी नज़रिया था, जेड़ा जीते ओदे नाल, यानी जो जीते इसके साथ शामिल होना ही रहा। किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस शहर में किसी बड़ी सनत या हरफत को रोशनास करवाने की कभी कोई कोशिश नहीं की और अपने ख़ानदान और बरादरी को सीखते रहे। आज बखर से मुंतखब होने वाले तमाम MPAs और MNAs इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में बड़े बड़े घरों के मालिक बन गए हैं, लेकिन इनके इंतखाबी हल्के के अवाम अपने इन नुमाइंदों से कोई फैज़ हासिल न कर सके। नाज़रीन मोहतरम, माज़ी में तालीम के असूल मुश्किलात भी गुर्बत की एक बड़ी वजह थी, लेकिन अब आज बखर के बासी अपने बच्चों को बहुत शौक़ से स्कूल में भेज रहे हैं और यहाँ पढ़ने पढ़ाने का अमल हैरत अंगेज़ तेज़ी से आगे बढ़ा है। यहाँ से लोग मजदूरी और रोज़गार की खातिर पाकिस्तान और बैरून मुल्क तेज़ी से मुंतकिल होते रहे हैं, जिससे नई सोच और आगे बढ़ने का शौक़ बढ़ता रहा। ज़राए आमद-ओ-रफ्त जो कभी बखर के बासियों के लिए अनका थे, लेकिन आज के बखर को तेज़ी से नए रास्ते पूरे पाकिस्तान के साथ जोड़ने जा रहे हैं। 140 किलोमीटर तवील बखर जंग रोड, जो कभी 10 घंटों में भी नाकाबिले अबूर था, आज इस सड़क पर आप 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हुए महज 1 घंटा 30 मिनट में जंग से भी आगे गोजरा से गुजरने वाली इस्लामाबाद कराची मोटरवे को जा मिलते हैं, जहाँ से आगे लाहौर का सफ़र सिर्फ 3 घंटे का रह जाता है। ऐसे ही मुल्तान अब बखर से 3 घंटे की मुसाफत पर रह गया है। ऐसे ही डेरा इस्माइल खान में से होकर गुजरने वाले सी पैक का नया रूट अब बखर को कराची और क्वेटा से मज़ीद करीब करने में मददगार साबित होगा।
गुर्बत अहले बखर के लिए नए वसीले और नई राहें खोल देगी। नाज़रीन मोहतरम, बखर सूबा पंजाब में काबिल ज़िक्र अजनास की पैदावार की वजह से भी मशहूर है, जिनमें चना, गंदम, गन्ना करने का तेल वगैरह शामिल हैं। ज़िला बखर में अमूमी तौर पर सराइकी अक्सरियती ज़बान बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी वगैरह भी बोली जाती है। इसका रकबा 8,153 मुरबा किलोमीटर है। सतह समंदर से औसत बुलंदी 159 मीटर है। इसे बुनियादी तौर पर 4 तहसीलों में तकसीम किया गया है। तहसील बखर, तहसील दरिया खान, तहसील कलोरकोट और तहसील मनकेरा इसकी तहसीलें हैं। यहाँ ज़्यादातर सराइकी बोली जाती है। इसके 56% लोगों का जरिया मुआश ज़राअत है। तालीम के लिए यहाँ सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। सन 1912 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने बखर में अपना सब कैंपस कायम किया। ये बखर की तारीख में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इदारा था। बखर का शहरी और देहाती तबका जो अपनी आइंदा नस्लों को आला तालीम से रोशनास करवाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए ये एक बहुत कीमती तोहफे की मानद है। बखर शहर की एक वजह शोहरत करने का तेल भी है, लेकिन मुआशरती रिवायात की तब्दीली के बहस अब ये तेल कम ही शोहरत रखता है। लेकिन आज से 40 या 50 साल पहले जब लोगों का सर पर तेल लगाने का मूड होता तो इनकी सकाफत और रोज़ाना की आदत इसमें शामिल थी। तब ये तेल बहुत मशहूर था और सारे हिंदुस्तान में बेचा भी जाता था। नाज़रीन मोहतरम, ये बुनियादी तौर पर सरसों का तेल था, जिसको करना नामी फूल के खुश्क पत्तियों के साथ आग में पकाया जाता था। इस तरह सरसों के तेल में इस फूल की खुशबू रच बस जाती थी और शौकीन लोग इस तेल को सर पर लगाना या इस तेल से मालिश करना पसंद करवाते थे। कभी ये तेल मशरिकी वस्ता में भी बरामद किया जाता था। शायद आज भी इस तेल के चंद शौकीन सहराए थल में मिल जाएं। नाज़रीन मोहतरम, बखर की मशहूर अजनास में चना अहम है, जो कि सहराए थल में काश्त किया जाता है। चना बुनियादी तौर पर बारानी इलाकों की फसल है जो सितंबर अक्टूबर में काश्त की जाती है और फिर मार्च के महीने में गंदम से ज़रा पहले काट ली जाती है। फिर अगले चंद माह तक थल के रेतले टीले किसी भी फसल से महरूम रहते हैं। इसके अलावा गेहूँ, गन्ना, गवारा का शुमार भी अहम फसलों में होता है। या मनकेरा में काश्त होने वाला खरबूजा अपनी खुशबू और मिठास के लिए पाकिस्तान भर में शोर रखता है। आपको गर्मियों में अक्सर सड़कों पर फेरी लगाने वाले मनकेरा के खरबूजे की सदा लगाकर मिलते होंगे। अब खरबूजा चाहे कहीं का भी हो, मनकेरा के नाम पर ज़रूर खरीदार को दावत शौक देता है। नाज़रीन मोहतरम, सरगोदा से हिजरत करके आने वाले पंजाबी आबादकारों ने बखर में भी किन्नू और माल्टे के बागात लगाए और अब बखर के रेगिस्तान में आपको किन्नू, माल्टे और ग्रेप फ्रूट के बागात कसीर तादाद में देखने को मिलेंगे। ज़राए मवासलात और बिजली के बाद शमसी पैनल्स की आमद ने तो थल की सरजमीन को सरसब्ज बनाने में दर्जा कमाल हासिल कर लिया है। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ एतबार से बखर एक पुराना शहर है। इसकी तारीख़ के बारे में बहुत सी रिवायत मिलती हैं। एक मकतब फ़िक्र का कहना है कि बखर का पुराना नाम सक्कर था, जो बाद में बखर पड़ गया। बाज़ के मुताबिक इसका नाम डेरा इस्माइल खान के एक बलोच सरदार के नाम पर रखा गया। अहमद शाह अब्दाली ने भी यहाँ पड़ाव किया। बरतानवी दौर हुकूमत में कस्बा बखर तहसील बखर का हेडक्वार्टर था, जो कि शुमाली मगरबी रेलवे लाइन पर वाक़या था। बखर की तारीख में बलोच कौम का किरदार काबिल ज़िक्र है। बलोच 2 रास्तों से बखर पर हमलावर हुए। वो बलोच जो डेरा इस्माइल खान से दरियाए बखर के रास्ते बखर पर हमलावर हुए, उन्हें होवत बलोच कहा जाता है। इनके अलावा रिंद बलोच, जिनमें ममदानी और जिस्कानी बलोच हैं, केच, मक्खन और सेबी बलोचिस्तान से यहाँ हमलावर हुए। बलोच ख़ानदान ने यहाँ बहुत अरसा हुकूमत की। किला मनकेरा हेड क्वार्टर था और बखर मनकेरा के मुकाबले में एक छोटा किला था। बलोच ख़ानदान ने 18वीं सदी तक यहाँ पर हुक्मरानी की। अब्दुल गनी कलोड़ा ने बलोच ख़ानदान की हुक्मरानी ख़त्म करके यहाँ कब्ज़ा कर लिया। इसके दौरे हुकूमत में बलोच बिखर गए। कुछ बलोच लिया, भावलपुर और कालामुज़ा चले गए, जबकि बाज़ ने जंगलों का रुख कर लिया। इसके बाद नवाब मुज़फ़्फ़र ने यहाँ हुकूमत की। बाद